एक्सरसाइज 4.3 बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए एक देख लीजिए इसमें क्या करना है, कैसे करना है। हमने क्या कहा कि आपको फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल समझ रहे हैं ना, त्रिभुज। मान लीजिए कि एबीसी है। अब इसका वर्टिसेज का मतलब क्या होता है, शीर्ष। शीर्ष दिया है, देखिए इसका मान लीजिए 1 और 0 है, इसका मान लीजिए आप कितना है 6 और 0 है, इसका कितना आपके पास 4 और 3। डिटरमिनेंट्स मेथड से आपको सोल्व करना है। आप चाहे तो 10वां क्लास वाला मेथड से भी हल कर सकते हैं, बताया था ना 23, 31, 12 वाला, लेकिन उससे नहीं सोल्व करना है। डिटरमिनेंट्स में दिया है, डिटरमिनेंट्स से आपको सोल्व करना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि वाला टॉपिक आपके पास क्या है, x1 है ना, ई वाला आपके पास क्या है x2 है, अभी वाला आपके पास क्या है x3 है। इसको हम लोग कहेंगे y1 कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे y2, और इसको हम लोग क्या कहेंगे y3, ठीक है ना। अब एक काम करना है, आपको लिखना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक ना। फार्मूला आपने क्या पढ़ा, 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3। यहाँ 1 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान सबका रखा जाए। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 6, कितना है 4, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना हो गया 3। इधर 1 1 रखना है, ठीक ना, इसको याद रखना है। अब इसको हम लोग क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना है। तो आप एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो कर सकते हैं। चिन्ह याद है सबको, प्लस माइनस क्या होता है प्लस। चलिए एक काम करिए, हम लोग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ 1 को बाहर रखे, तो ई वाला कुछ हो गया क्लोज हो गया, ई वाला बंद हो गया। 1 बाहर रह गया तो आपके पास क्या बचा 0 1 3 1, ई अभी क्लोज हो गया, तो चारों बचा। इसके बाद अगला क्या है -0। 0 नहीं भी लिखेंगे तब वो चलेगा, जो गुना करेंगे तो वही ना आएगा। अब 0 बाहर है तो बताइए ई वाला क्लोज हो गया, तो आपके पास क्या बचा 6 4, अब इधर क्या बचा 1 1, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला चिन्ह क्या आता है प्लस का, तो 1 यहाँ का रह गया बाहर, तो 1 जब बाहर हो गया तो ई का हो गया क्लोज हो गया। तो आपके पास ये 4 को बचा, 6 है 4 है 0 है 3 है, ठीक है। हम कीजिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व कैसे किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ, नहीं देखे थे आप, हमको विश्वास है आप नहीं देखे होंगे बढ़िया से। इसी का परिणाम है कि नहीं समझिए, कोई नहीं समझेगा, टीचर कोई घोर के पियाता नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हाफ हमारे पास क्या है बाहर है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देते हैं। अब इसको गुना करेंगे 3 कम 3, अगला यहाँ क्या है -0। फिर इधर ध्यान दीजिए, 6 एकम कितना हो गया 6, माइनस 4 एकम कितना हो गया 4। फिर यहाँ अगला क्या है चिन्ह +1, फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखाएगा 6 कितना हो गया 18। अब देखिए 4 गुना 0 करेंगे तो क्या हो गया 0, माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। चलिए अब इधर ध्यान दिया जाए, 1/2 है, 0 में से 3 कितना हो गया -3, समझ में आ रही बात। 6 में से 4 कितना बच गया 2, 18 में 0 कितना बच गया 18, ठीक है ना। बाहर में 1 है, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/2 ये कितना आएगा -3 आएगा। अभी कितना हो जाएगा 0 गुना 2 0, अब 18 में कितना हो गया 18। अब ध्यान दिया जाए 1/2 ये वाला कैलकुलेशन होगा तो कितना आएगा आंसर, 18 में से 3 जाए कितना बचेगा 15 बचेगा ना। आप एक काम कीजिए, 15 बटा कितना हो गया 2, इसको लिख दिए स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, कुछ होगा आपका आंसर। आपको बटा में ही दिया होगा, ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्षेत्रफल निकला, उतार लीजिए आप इसको।